तो पार्ट 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। होली मीडिया के सामने अनाउंस कर देता है कि जीनियन उसकी गर्लफ्रेंड है। इस वजह से जीनियन तो दिन दहाड़े फेमस बन जाती है, पर इससे वो होली पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि अब उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं हो सकती। इधर मिस्टर जाओ तो होली के इस कांड के बाद उसे डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड कर लेते हैं। वहीं वो डोंगचन को ईफे को पिक करने भेजते हैं क्योंकि होली के जिंदा रहने की न्यूज बाहर आते ही ईफे चाइना पहुंच गई थी। तो डोंगचन से जीनियन के बारे में सब कुछ पता करने के बाद वो फिर से होली के पीछे पड़ जाती है। इधर जीनियन सबसे छुपते छुपाते हुए कैफे पहुंचती है जहाँ थोड़ी ही देर में ईफे पहुंच जाती है जो कि जीनियन को नीचा दिखाते हुए उसकी इंसल्ट करती है और होली का पीछा छोड़ देने के लिए कहकर चली जाती है। इससे जीनियन को थोड़ा बुरा तो लगता है पर वो कोई जवाब नहीं देती। इधर होली अब जीनियन से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो खुद ही जीनियन को बताने का डिसाइड करता है कि वो एक एआई है। वहीं डोंगचन जब उसे ईफे के वापस आने के बारे में बताता है पर होली का ईफे को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं था। इधर जीनियन को एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि मैडम फियोना ने कैफे भेज दिया है, वो भी शीतो यानी कि हमारी होली को, जो सुनकर जीनियन तो शॉक्ड हो जाती है। फिर जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर वेट कर रहे थे। तो वो दूरी रुक जाती है, तभी होली आकर उसे साइड में ले जाता है। तो जीनियन फिर से उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो अब अपने घर के अंदर ही नहीं जा सकती। तो होली उसे अपने विला ले आता है और यहीं पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए कहता है। वहीं वो जीनियन से माहौल शांत होने तक कपल बने रहने का ही कहता है और कुछ टाइम बाद वो पब्लिक को दिखाने के लिए ब्रेकअप कर लेंगे। फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। तो जीनियन भी ऑफिशियली एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद मान जाती है, जिसके अकॉर्डिंग 1 महीने तक वो लोग पब्लिक को दिखाने के लिए फेक कपल बने रहेंगे। फिर ब्रेकअप अनाउंस करने के बाद अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। तो डोंगचन उसे उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है। तो अगले दिन से ही दोनों को लेकर एक वैरायटी शो शूट की जाती है जहाँ ऐसे कपल उनकी लाइफस्टाइल को दिखाया जाता है। इसमें जीनियन बस एक्टिंग कर रही थी और उसकी एक्टिंग सभी को बहुत ही अच्छी लगती है। और शूटिंग के बाद ही जीनियन तो निकल लेती है और वही अपना गुस्सा वाला मोड चालू कर लेती है। इधर ईफे भी अपना डेब्यू करने वाली थी, उससे पहले वो होली से मिलने के लिए शूटिंग सेट पर पहुंच जाती है। तो उसे देखते ही जीनियन तो वहाँ से चली जाती है क्योंकि ईफे ने ऑलरेडी जीनियन की काफी बेइज्जती कर रखी थी। तो इसके बाद ईफे लग जाती है होली के पीछे, पर होली तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। इसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा डोंगचन जो है वो तो ईफे को लाइक करता है, वो भी 5 साल पहले से ही, इसीलिए वो ईफे का मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर ले जाता है। वहीं तक जीनियन को होली के विला में बिल्कुल भी घर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी क्योंकि ये घर तो बहुत ही बड़ा है, यहाँ का डाइनिंग टेबल बहुत बड़ा है और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी उसे घर वाली फीलिंग नहीं दिला पा रही थी। तो होली निकल जाता है जीनियन के घर के लिए जहाँ वो दूर से ही देखता है कि रिपोर्टर्स तो अभी भी उसके घर के बाहर ही थे। तो उन्हें वहाँ से भगाने का उससे बहुत ही मस्त आइडिया आता है। वो फैटी के जरिए उन रिपोर्टर्स तक डोंगचन की ब्रेकिंग न्यूज भिजवा देता है कि डोंगचन किसी लड़की के साथ देखा गया है। सुनते ही रिपोर्टर्स तो उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ डोंगचन को देखा गया था। तो उनके जाने के बाद होली जीनियन के घर का सारा सामान अपने विला में शिफ्ट करा लेता है। वहीं इधर रिपोर्टर्स तो डोंगचन के पीछे पड़ जाते हैं, तो वो ईफे को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर अगली सुबह तो जीनियन को झटका मिलता है जब लिली उसे कॉल करके बताती कि उसके घर का सारा सामान तो गायब हो चुका है। तो जीनियन जल्दी से उसे पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए कहती है, पर अपने रूम से बाहर आते ही जीनियन अपना सारा सामान हॉल में ही सजा हुआ पाती है, जो देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड थी। तो वो लिली से कुछ भी ना करने के लिए कहती है। वहीं ये सब कुछ देखकर तो होली पे उसका गुस्सा भी चला जाता है और वो होली से इम्प्रेस भी हो जाती है। वहीं डोंगचन होली से ईफे को लाइक करने वाली बात बताता है, इस पे होली उसे जल्दी ही अपना फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए कहता है ताकि ईफे से उसका पीछा भी छूट जाए। इधर जीनियन की शूटिंग सेट पर आने के टाइम मीडिया वाले तो सीधे छीना झपटी करने लगे थे, जो देखकर होली आकर उसे बचाता है, मीडिया वालों को डांट कर भगा देता है। इधर ईफे तो पहुंच जाती है जीनियन को मस्का लगाने। वो जीनियन से सॉरी वॉरी कहती है पिछली बार के लिए और उसे अपनी और होली की फेक लव स्टोरी सुनाती है, जिसपे जीनियन तो होली की कुछ बातों को याद करके बिलीव भी कर लेती है, जिससे वो ईफे को कह देती कि उसका होली के साथ कोई चक्कर नहीं है, वो तो बस सच में नाटक कर रही है और कुछ दिनों बाद तो वो लोग पब्लिक को दिखाने के लिए ब्रेकअप भी कर लेंगे। तो ईफे ऐसे थैंक यू उसे एक नेकलेस देती है, जिसे जीनियन लेना तो नहीं चाहती थी पर ईफे उसे फोर्सफुली पहना देती है। तो जीनियन उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर उसे होली मिलता है जिसने उनकी बातें सुन ली थी, तो वो उसे अपने साथ बात करने के लिए ले जाता है। तो होली उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था, पर चाहे जो भी हो जीनियन अब ये एक्टिंग कर करके थक गई थी, इसलिए वो अब बस अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहती थी। इस वजह से वो होली पे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इधर ईफे तो अपनी और होली के साथ वाली कुछ फोटोज वायरल कर देती है, जिससे उन दोनों की डेटिंग की न्यूज बाहर आने लगती है। तो वो होली को वापस पाने में डोंगचन की मदद मांगती है। वहीं डोंगचन जो ईफे को कन्फेस करना चाहता था उसे खुश देखने के लिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर ईफे के साथ होली की न्यूज तो वायरल हो गई थी, इसलिए होली फैटी को जीनियन के पास भेजता है उसे चेक करने के लिए, जहाँ जाकर हमें पता चलता है कि फैटी और लिली तो रिलेशनशिप में भी आ गए थे। तो इस खुशी में जीनियन तो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। इसके बाद तो वो होली को कॉल करके गाली वाली भी देने लग जाती है और अपनी मन की भड़ास निकालती है। वहीं अगली सुबह तो जीनियन के बारे में न्यूज में आ रहा था कि वो एक फेक लवर थी जिसका होली के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था, जो सब सुनकर जीनियन को तो बहुत ही बुरा लगता है। तभी उसका एक सीनियर वहाँ पहुंच जाता है, जिसे देखकर जीनियन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि कॉलेज टाइम में जीनियन का उस पर क्रश था। तो लिली उन दोनों की फोटो खींचकर फैटी को भेजती है। फैटी दिखाता है होली को और बताता है कि ये दोनों तो डेट पर भी गए हैं, जो सुनकर होली तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता है। वो भाग कर उस जगह पहुंच जाता है और जीनियन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है, पर जीनियन
तो अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगी थी तो होली उसे रोकने के लिए किस कर देता है और अपना लव कन्फेशन भी करने लगता है। पर जीनियन तो अब उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी तो होली उसे अपने एआई होने वाली बात बता देता है। ये सुनकर जीनियन थोड़ी शॉक थी क्योंकि उसे लग रहा था कि होली को अभी तक नहीं पता उसके एआई होने के बारे में, तो वो कुछ देर अकेले रहने की बात कहकर चली जाती है। बाद में दोंगचन से होली को पता चलता है कि जीनियन को तो पहले से इस बारे में सब कुछ पता था। ये सुनकर भाई तो शॉक्ड होता है, उसे समझ नहीं आता कि जीनियन आखिर करना क्या चाहती है। तभी ईफे वहाँ पहुँचती है और होली से क्लोज होने की कोशिश करती है पर होली तो उसे इग्नोर करके ही जाने लगा था। तो वो पूल में गिरने का नाटक करती है। होली उसे होल्ड कर लेता है और उसे वार्न करता है कि वो आगे से जीनियन को बुली ना करे और दोंगचन से ईफे को संभालने के लिए कहता है, कहकर उसका हाथ छोड़ देता है। इधर जीनियन तो थोड़ी सी कंफ्यूज थी पर डिसाइड करती कि वो होली का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और इधर ईफे के दिमाग से अभी भी होली का भूत नहीं उतरा था तो उसे खुश देखने के लिए दोंगचन उसे प्रॉमिस कर देता है कि वो होली को पाने में उसकी मदद करेगा। इसलिए वो पहुंच जाता है जीनियन के पास और उसे बताता है कि सिर्फ वही होली को ठीक कर सकता है क्योंकि वो भी एक एआई है और उसके अंदर होली को ठीक करने का प्रोग्राम किया हुआ है और उसके लिए एक कंडीशन है, उसे होली को छोड़ के जाना होगा। पहले तो जीनियन को ये डील बहुत ही अजीब लगता है पर वो होली को ठीक करने की वजह से मान जाती है। इधर होली जो कि जीनियन को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था जीनियन के फेवरेट अम्यूजमेंट पार्क में, पर इधर जीनियन तो यहाँ आने से पहले होली से दूर जाने की बात सोचकर बहुत रोती है। फिर अम्यूजमेंट पार्क पहुंचकर होली के कुछ कहने से पहले ही उसे रिजेक्ट करते हुए कहती कि वो दोनों कभी साथ नहीं हो सकते क्योंकि उसे एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए, एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड चाहिए, ना कि कोई एआई रोबोट। कहकर बहुत ही सैड होते हुए वो वहाँ से चली जाती है जिससे होली भी बहुत सैड होता है। तो अगले दिन होली के साथ आखिरी शूटिंग करके जीनियन वहाँ से चली जाती है और अपने जर्नलिज्म का कोर्स फिर से शुरू करती है। इसमें उसके कॉलेज का सीनियर उसकी बहुत हेल्प करता है। वहीं इधर होली, दोंगचन और ईफे की नई मूवी आने वाली थी जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईफे बार बार जीनियन के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। ऊपर से युवान ही उनका इंटरव्यू ले रहा था, इस वजह से वो भी शुरू हो जाता है जिससे होली को बहुत ही गुस्सा आता है। पहले तो वो उसे चुप कराता है तो ईफे से बात करने के लिए उसे बाहर ले जाता है। इधर जीनियन वॉशरूम जाती है तो युवान की गर्लफ्रेंड बाहर से वॉशरूम बंद कर देती है। वहीं इधर होली ईफे को बता देता है कि जीनियन उसकी हाफ सिस्टर है इसलिए वो उसे बुली करना छोड़ दिया, उसे पीसफुली रहने दे। सुनकर ईफे तो शॉक्ड रह जाती है। दोंगचन चिल्लाता हुआ आता है, होली को बताता है कि जीनियन जिस बिल्डिंग में सेमिनार अटेंड कर रही थी वहाँ पर आग लग गई है। तो होली जीनियन को ढूंढने के लिए बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है। इधर जीनियन की तो अंदर हालत खराब हो रही थी क्योंकि डोर तो मैंग ने बंद कर दिया था, इसलिए वो बहुत डर गई थी। तो वो होली को कॉल करके आखिरी बार उसे बताती कि उसने सब कुछ झूठ कहा था, वो तो उसे बहुत प्यार करती है। तो होली उसे ढूंढता हुआ वॉशरूम पहुंच जाता है, उसे वहाँ से बाहर निकाल लाता है और बाहर आते ही होली खुद ही बेहोश हो जाता है। तभी दोंगचन भी वहाँ पहुंच जाता है, होली को उठाकर ले आता है, यांग से आकर होली को ठीक करता है और जीनियन को बताता है कि होली ज्यादा इमोशनल नहीं हो सकता, इसलिए वो उसका ध्यान रखे वरना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। तो जीनियन उसे होली को ठीक करने के बारे में पूछती है। यांग से उसे बताता है कि उसे ठीक करने का उपाय तो मिल गया पर अभी उसे और थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। दोंगचन ने उसे जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ झूठ था। इधर ईफे को जीनियन के लिए बहुत बुरा लगता है, इस वजह से वो अपने डैड से भी बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि उनकी वजह से जीनियन को अकेले रहना पड़ा। वहीं इधर होली और जीनियन के बीच तो सब कुछ सही हो गया था, फिर से रेगुलर रोमांस चालू हो जाता है। वहीं इधर जीनियन को अपने सीनियर से पता चलता है मिस्टर जाओ ने ही उसके जरिए जीनियन को अब्रॉड स्टडी का स्कॉलरशिप दिलवाया था। इवन जीनियन के सारे एक्सपेंसेस के लिए मिस्टर जाओ ने सीनियर को एक कार्ड भी दे रखा था ताकि जीनियन को किसी भी चीज की कमी ना हो। इससे अब जीनियन को जेन्युइनली फील होने लगता है कि मिस्टर जाओ उसकी केयर करते हैं। तो वो उनसे मिलने चाहती है, बाप बेटी के बीच सब कुछ सही हो जाता है। वो मिस्टर जाओ से प्रॉमिस लेती है कि वो होली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि भले ही वो एक एआई हो पर वो उसे प्यार करती है। तो बेटी की जिद के सामने उन्हें मानना ही पड़ता है। पर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। होली जब जीनियन को आग से बचा रहा था तभी इलेक्ट्रिसिटी लीक होने की वजह से वो बेहोश हो गया था और उस टाइम युवान ने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया था। वहीं उन्हें जीनियन को वॉशरूम में लॉक करने का भी वीडियो मिल गया था। तो उन दोनों को मिस्टर जाओ दोंगचन से हैंडल करने के लिए कहते हैं। दोंगचन ईफे और जीनियन की रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए अपनी बहन का बदला लेने के लिए कहता है। तो वो दोनों निकल जाते हैं मैंग को ढूंढने के लिए। वहीं इधर युवान को पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा दिया जाता है और उसके फोन से वीडियो को भी डिलीट कर दिया जाता है। इस वजह से युवान को कुछ तो डाउट होता है, इससे उसके दिमाग में कुछ तो प्लानिंग चलने लगती है। और इसी के साथ पार्ट 8 का एंड यहीं पर होता है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर ये ड्रामा आपको अच्छा लग रहा है तो अगले पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना @KDrama+77। मिलते हैं आपसे इस सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।